मगध देश के चंपारण नामक वन में एक कौआ और एक हिरण रहते थे। दोनों घनिष्ठ मित्र थे। हिरण स्वतंत्र रूप से वन में निश्चिंत होकर घूमता था। एक दिन जब वह मस्ती से घूम रहा था, उसे एक सियार ने देख लिया। हिरण के पुष्ट अंग और मांसल शरीर को देखकर सियार के मुंह में पानी भर आया। सियार जानता था कि हिरण के साथ दौड़ना या उसे पकड़ना असंभव है, अतः उसे किसी नीति से काम लेना चाहिए। इसलिए वह हिरण के पास जाकर बोला, मित्र, आप सकुशल हैं? हिरण ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो? सियार बोला, मित्र, मैं विंग बुद्धि नामक सियार हूं। इस विशाल वन में मेरा कोई साथी नहीं है। आज आपको देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे मेरा अभीष्ट मिल गया। हिरण ने नम्रता से कहा, यह तो मेरा सौभाग्य है। मेरे लिए कोई सेवा हो तो कहें। सियार ने उत्तर दिया, सेवा? मैं तो बस यही चाहता हूं कि आपकी मित्रता प्राप्त करूं और सदा आपके साथ रहूं। इतना कहकर सियार हिरण के साथ हो लिया। दोनों दिन भर हिल मिलकर खेलते रहे। सायंकाल सियार भी हिरण के साथ उसके घर गया। जब वे वृक्ष के नीचे पहुंचे तो हिरण के परम मित्र कौए ने पूछा, मित्र, यह दूसरा कौन है? हिरण ने उत्तर दिया, यह सियार है, हमसे मित्रता करना चाहता है। कौए ने कहा, मित्र जिसके कुल, निवासशील, स्वभाव आदि का पता न हो, उसे मित्र नहीं बनाना चाहिए। हिरण ने कहा, वह कैसे? तब कौए ने बिलाव और गिद्ध की कथा सुनाई। जिसके कुल अथवा शील स्वभाव का पता न हो, उसे भी अपने साथ रहने की आज्ञा नहीं देनी चाहिए। अन्यथा इस प्रकार प्रत्येक पर विश्वास करने वाला उसी प्रकार मारा जाता है जैसे बिलाव के दोष से बेचारा गिद्ध मारा गया था। हिरण बोला, वह कैसे? कौए ने तब बिलाव और गिद्ध की कथा सुनाई। गंगा जी के तट पर विंगराज नामक एक पर्वत था। उस पर्वत पर एक लंबा चौड़ा पीपल का वृक्ष था। यह वृक्ष बहुत पुराना था। इसके कोटर में जरदगव नाम का एक गिद्ध रहता था। गिद्ध इतना वृद्ध हो चुका था कि वह अपने लिए भोजन आदि का भी प्रबंध नहीं कर पाता था। उसकी दीन दशा पर दया करके उस वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों ने उससे कहा, तुम हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चों की देखरेख किया करो, हम तुम्हें भोजन दिया करेंगे। इससे तुम्हें भोजन मिल जाएगा और हमारे बच्चों की देखभाल भी हो जाएगी। गिद्ध ने यह बात प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर ली और जीवन इसी प्रकार चलता रहा। एक दिन पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए एक बिलाव उन पर झपटा। पक्षी बिलाव के भय से चिल्लाने लगे। गिद्ध ने उनका क्रंदन सुना तो सचेत होकर बोला, कौन है? बिलाव को यह नहीं पता था कि वहां कोई पहरेदार भी बैठा है। वह हक्का बक्का रह गया और भय से कांपने लगा, परंतु थोड़ी देर बाद वह सजग हो गया। उसने सोचा, तब तक भयभीत नहीं होना चाहिए जब तक वह सामने न आ जाए। जब वह सामने आ जाए तब जो कुछ बन पड़े उसे दूर करने का उपाय करना चाहिए। अगर मैं इस समय भागता हूं तो भी पक्षियों को खा तो नहीं सकता। अतः कुछ सोचकर बिलाव गिद्ध की ओर बढ़ा और पास जाकर बोला, महात्मन प्रणाम हो। गिद्ध बोला, कौन हो तुम जो मुझे प्रणाम कर रहे हो? बिलाव बोला, भगवान, मैं दीर्घकरण नाम का बिलाव हूं। बिलाव का नाम सुना ही था कि गिद्ध की आंखें खुल गईं। वह गरज कर बोला, तुम यहां क्यों आए हो? भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। बिलाव बोला, पहले जो मैं कहता हूं कृपया आप उसे सुन ले, तब आप जैसा चाहे करें। नीति कहती है कि किसी से केवल एक विजातीय होने के कारण बैर नहीं करना चाहिए। उसके व्यवहार देखने के उपरांत वह जिस योग्य हो उसके साथ वही व्यवहार करे। तब गिद्ध बोला, कहो अपने आने का प्रयोजन। तब बिलाव बोला, मैं यही गंगा जी के पावन तट पर निवास करता हूं। आजकल प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत थोड़ा सा फलाहार ग्रहण कर लेता हूं। तत्पश्चात पाठ पूजा में संलग्न हो जाता हूं। इसी भांति मैंने आजकल चंद्रायण व्रत धारण किया हुआ है। कुछ रुककर बिलाव फिर बोला, मुझे इसी तरह यहां रहते काफी समय बीत गया है। जब से मैं इस वन में आया हूं, अनेक पक्षियों के मुंह से आपके ज्ञान तथा अध्ययन को कई बार सुन चुका हूं। मेरी कई दिनों से आप जैसे महात्माओं के साथ ज्ञान चर्चा करके कुछ ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा थी। आज आप जैसे विद्यावृद्ध एवं वृद्ध महानुभाव के दर्शन करके मुझे असीम शांति प्राप्त हुई। एक बार फिर दोबारा कहूंगा कि मैं तो आपकी सेवा में कितनी श्रद्धा और विश्वास लेकर आया था। आपका स्वभाव तो महान व्यक्तियों सा है। महान लोग वृक्ष की भांति होते हैं, जैसे कोई भी लकड़हारे के आने पर अपनी छाया नहीं समेटता, अपितु सबको संभाव से देखता है। साधु लोग तो गुण रहित अज्ञानी पर भी दया करते हैं। यदि उनके पास धन नहीं है तो न सही मीठी बातों से ही वे अतिथि का सत्कार करते हैं। फिर आपके तो कहने ही क्या है। धर्म ही प्राणी का सबसे बड़ा मित्र है, जो मरने के बाद भी साथ नहीं छोड़ता। बिलाव के धर्म वचनों को सुनकर गिद्ध को भी उस पर श्रद्धा होने लगी। उसने बिलाव को भी अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। बिलाव कुछ दिन तो शांत रहा और फिर धीरे धीरे वह एक एक करके पक्षियों को खाने लगा। सभी पक्षी अपने बच्चों को न पाकर रोते और विलाप करते, पर कारण समझ नहीं पाते। एक दिन पक्षियों ने कोटर में पंखों को देखा। अब वे और अधिक सतर्क हो गए और खोजबीन करने लगे। बिलाव को जब यह पता चला
तो वह 9-2-11 हो गया। पक्षियों ने कोई और कारण न पाकर गिद्ध को ही दोषी समझ लिया और उसे मार डाला। कौए के मुंह से यह कहानी सुनकर गीदड़ आग बबूला हो गया और बोला, काकराज, जब आपकी इस हिरण के साथ मित्रता हुई थी तब आप भी तो इसके लिए नए थे। अब आपका प्रेम क्यों बढ़ता ही जा रहा है? अभी हिरण ने मित्रता का सही रूप देखा ही कहां है। आपस की कलह को शांत करने की इच्छा से हिरण ने उन दोनों को शांत किया। तीनों उसी वन में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन एकांत पाकर सियार ने हिरण से कहा, मित्र, अब यहां सूखे मैदान में कुछ भी नहीं बचा है। यहां से थोड़ी दूरी पर लहलहाता हुआ अनाज का खेत है, चलो वहीं चलते हैं। अब हिरण सियार साथ उसी खेत में जाने लगा। वे खाते और खेत का नाश भी करते। एक दिन खेत के मालिक ने तंग आकर खेत में जाल बिछा दिया। हिरण जब वहां पहुंचा तो जाल में फंस गया। उसे अपने ऊपर क्रोध आ रहा था। वह सोच रहा था, यदि मैं अनाज के लोभ से यहां ना आता तो कभी ना फंसता। हिरण इसी तरह सोच रहा था कि सियार उधर से निकला। उसे जाल में फंसा देखकर वह पास आया। अपने मित्र को देखकर हिरण को धैर्य बंधा। उसने सोचा, यह अपने तीखे दांतों से जाल को काट डालेगा और मुझे छुड़ा लेगा। उसके पास आने पर हिरण ने सियार से कहा, मित्र, मैं जाल में फंस गया हूं। तुम्हारे दांत तो बहुत तीखे हैं, कृपया करके मेरे बंधनों को काट दो। हिरण की बात सुनकर सियार ने जाल की ओर देखा और सोचा, यह तो बड़े मजबूत जाल में फंसा हुआ है, अब यह किसी भी तरह नहीं छूट सकता। फिर कुछ सोचकर सियार बोला, मित्र, यह काम तो कोई कठिन नहीं है, पर आज रविवार का दिन है और मेरा आज व्रत है। अगर मैं अपने दांतों से इस तांत के बने जाल को काटता हूं तो व्रत खंडित हो जाएगा और मुझे पाप भी लगेगा। हाँ, अगर तुम थोड़ा धैर्य रखो तो कल सुबह मैं आऊंगा और तुम्हारे देखते ही देखते इस जाल के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हिरण सियार का उत्तर सुनकर हैरान रह गया। उसे गीदड़ से स्वप्न में भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। सियार हिरण के सामने से एक ओर हो गया और थोड़ी दूर पर एक झाड़ी में छिपकर बैठ गया। उसके मुंह में बार बार पानी भर आ रहा था। वह सोच रहा था कि कब खेत का स्वामी आए, हिरण को मार दे और उसकी कई दिनों की इच्छा पूरी हो। इधर कौए ने जब हिरण को सही समय पर अपने स्थान पर नहीं पाया तो वह चिंतित हो उठा। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद वह उसे खोजने निकला। कुछ दूर उड़ने पर उसने हिरण को जाल में फंसा देखा। कौआ हिरण के पास पहुंचा और बोला, मित्र, आज तुम्हारा परम मित्र कहां है? हिरण बोला, कौन सी यार, उसका नाम मत लो, वह मुझे खा जाना चाहता है। उसी के छल से मेरी आज यह हालत हो गई है। अब कोई बचाव का रास्ता निकालो। दोनों इसी पर विचार कर ही रहे थे कि सवेरा हो गया। उसी समय कौए ने दूर से देखा कि खेत का स्वामी हाथ में लाठी लिए चला आ रहा था। अब कौए को एक उपाय सूझा और वह हिरण से बोला, मित्र, तुम सांस रोककर इस तरह लेट जाओ कि खेत का स्वामी तुम्हें मरा हुआ समझे। अपना पेट फुला लो, टांगें अकड़ा लो, जैसे ही मैं बोलूं उठकर भाग जाना। कौए की बात हिरण को बहुत पसंद आई। उसकी बात मानकर वह धरती पर लेट गया। इतने में खेत का मालिक आ गया। जाल में फंसा हुआ हिरण देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। पास जाकर उसने हिरण को बिल्कुल बेजान सा देखा। निश्चिंत होकर उसने जाल समेटना प्रारंभ कर दिया। जाल समेटते हुए वह हिरण से कुछ ही दूरी पर गया था कि कौए ने ऊंचे स्वर में चिल्लाना शुरू कर दिया। कौए की पुकार सुनते ही हिरण भाग खड़ा हुआ। हिरण को भागते देख किसान ने डंडा फेंक कर मारा, लेकिन वह डंडा हिरण को न लगकर सियार के सिर पर जा लगा। इस तरह वह पापी अपने पाप से स्वयं ही मारा गया। इस कहानी से हमें बहुत से मुख्य बातें सीखने को मिलेगी। लालच नहीं करना चाहिए, मित्रता सोच समझ कर करें। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले खुद उस गड्ढा पर गिरते हैं। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है और किसी के मीठी बातों पर नहीं आना चाहिए।